नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटको फार्मा लिमिटेड शेयर के बारे में। ये जब से गिरावट आया है और गिरावट आने के बाद अब क्या करना चाहिए? क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है या फिर इससे दूर रहना चाहिए? आज की वीडियो में मैं पूरा सच और आसान भाषा के साथ में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर नेटको फार्मा लिमिटेड अभी के समय में जो ट्रेड कर रहा है लगभग 934 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से क्लोजिंग दे रहे हैं उस क्लोजिंग को देखने के बाद और जो अपडेट सामने आ रहा है उसको देखने के बाद जो भी लोग क्वांटिटी जिसका भी नेटको फार्मा में है या बाय करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको खरीदना चाहिए या आपको बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं कोई भी खरीदने या बेचने का सलाह नहीं देता हूं, लेकिन न्यूज बेस आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर क्या न्यूज में आ रहा है जिससे कि आप समझदारी से काम ले पाए। ठीक है, अभी यही स्टॉक अगर जुलाई का मैं बात करूं, 21 जुलाई को यही स्टॉक नेटको फार्मा लिमिटेड 1015 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और आखिर क्या हुआ जो कि 6 महीना के अंदर ही ये स्टॉक लगभग 934 रुपए के आसपास आकर के क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब अपडेट क्या निकल के आ रहा है सामने? सबसे पहले दोस्तों, नेटको फार्मा के जो शेयर है वो पिछले दिनों जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वजह क्या है? सीधी-सीधी कारण कंपनी के रिजल्ट कमज़ोर आए हैं। जो कंपनी का रिजल्ट है वो कमज़ोर आए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट गिरा है, नेटको फार्मा का क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया था वो शुद्ध मुनाफा 37 से 38% गिरावट करने के बाद लगभग ये 132 करोड़ रह गया है। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है 32 करोड़ 132 करोड़ रह गया, जो कि पिछले साल यानी कि मुनाफा का अगर मैं बात करूं जो कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया तो उसमें लगभग प्रॉफिट जो बुकिंग था इस कंपनी का लगभग 212 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग किया था। यानी निवेशक को निराशा मिली है इस बार, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, रेवेन्यू भी गिरी है और कंपनी का जो कमाई है लगभग 475 करोड़ से 475 करोड़ से गिर करके जो पहले की 758 करोड़ थी, अब गिर करके 475 करोड़ जो है बचा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी जो मार पड़ी है एक्सपर्ट फार्मूलेसेस पर। ये सिगमेंट पहले कंपनी की ताकत था, लेकिन इस बार बिक्री बहुत कम हुआ है जिससे कि ये गिर करके 758 करोड़ से गिर करके 475 करोड़ ही बचा है अभी। ठीक है, आगे क्या है? शेयर में बड़ी गिरावट, रिजल्ट आते ही शेयर अचानक 15 से 20% तक फिर से जो है नीचे आकर के क्लोजिंग दिया है। मार्केट ने इस कमजोर आंकड़े को बिल्कुल पसंद नहीं किया है और जो बड़े-बड़े निवेशक हैं जो जो पहले से अपने कैपिटल को लगाए हुए थे, जिसके पास क्वांटिटी था, वो धीरे-धीरे अपना क्वांटिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? देखिए दोस्तों, कंपनी जो है एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है और एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। ठीक है, दोनों पल्ले को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं कंपनी का तो उसका पॉजिटिव पॉइंट को भी देखना चाहिए। कंपनी ने शेयर धारकों को, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर को, लगभग 1.5% शेयर का जो डिविडेंड देने का ऐलान किया था। मतलब बैड न्यूज के बीच भी इन्वेस्टर को थोड़ा सा रिटर्न मिला है, लेकिन इसके साथ में ही जो न्यूज आया था कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। उसके बाद भी डिविडेंड ये कंपनी दिया है 1.5% पर शेयर। आप समझ सकते हो कितना अच्छा इसका शेयर होल्डर के साथ में कनेक्टिविटी है। उसके साथ में ही दोस्तों, जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट अपडेट हुआ था उस समय कंपनी का रेवेन्यू लगभग
14,1463 करोड़ मतलब बचा था, यानी रिकवरी के संकेत अभी दिख रहे थे उस समय, ठीक है, जब क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था। उसके साथ में ही कंपनी अगले बिजनेस को अलग-अलग जो है डिमार्जिंग कर रहे हैं, अलग-अलग कंपनी के साथ में मर्ज करके छोटे-छोटे बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे फार्मा और एग्रो दोनों जो फार्मा है इसमें ग्रो दोनों परफॉर्मेंस अलग-अलग साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में एक अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, नेटको फार्मा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है, पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बात करेंगे। आईपीएल और डिमेस्टिंग सेल्स कंपनी को लगभग जो है इस साल कम रही है। एग्रो बिजनेस फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है। डिविडेंड पॉलिसी मजबूत है। उसके साथ में ही बीआई जो पॉजिटिविटी है वो सिग्नल दे रहे हैं, पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, जो कि ये एक हो सकता है कि कुछ कंपनी का पैटर्न्स हो, जो कि यूएसएफडीए ये पैटर्न्स हो सकता है, जो कि अप्रूवल दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। उसके साथ में ही वीक पॉइंट क्या है, जो रिस्क हो सकता है, फार्मूलेशन में लगातार कमजोरी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ में ही कंपटीशन जो है हाई है मार्केट में। शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। पिछला क्वांटिटी जो परफॉर्मेंस रहा है मार्केट में, वो लगभग शेयर होल्डर को थोड़ा सा निराश जरूर होना पड़ा है, लेकिन कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूँ। नेटको फार्मा लॉन्ग टर्म अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट और वॉल्यूम देखने को जो वोलेटिलिटी है वो देखने के लिए मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में खतरनाक तो नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट और वोलेटिलिटी जिस तरह से बढ़ रहा है मार्केट में, उससे संकेत ये मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको स्लो एक्यूमुलेशन बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए ये रिस्क जोन में है, क्योंकि स्टॉक अभी भी रिजल्ट ड्राइविंग प्रोसेस में लग रहा है। दोस्तों, अब क्या करना चाहिए, देखिए, अगर आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए वेट कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले आपका जो कैपिटल है उसको रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग सेफ जोन से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से मार्केट में अपना मूव दिखा रहे हैं उससे कि ये अभी जो है रिस्क जोन में है, तो आपको पहले कैपिटल बचाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर आप इस कंपनी में लंबे समय के लिए है, जिस तरह से डिविडेंड भी मार्केट में निगेटिव न्यूज आने के बाद में भी डिविडेंड दे रहे थे, उससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में एक मजबूत देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज वीडियो को देख करके बाय सेल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर क्वांटिटी है तो आपको सेल कर देना है, या आपके पास क्वांटिटी नहीं है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी न्यूज़ है मैं न्यूज़ बेस आपको बताता हूँ, जो न्यूज़ बेस रहता है मैं उसको आपके सामने लेकर के आता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, आप किस लेवल पे बाय की है और आपके पास कितना क्वांटिटी है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आगे आपको अपडेट कर पाऊँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।